अगर आप बोर्ड पेपर क्लास 10th साइंस का देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जिससे आपके 20 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये पूरी बुक के होने वाले हैं, ट्रस्ट करो। ये जो क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी बार बोर्ड पेपर में आएंगे। ठीक है, 100% गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद 20 क्वेश्चन तैयार करोगे तो इनमें से कम 5 क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में आएंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन रिसर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लाए हैं जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए संभावना है इनकी कि ऑलमोस्ट 20 में से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब वीडियो को पूरा देखोगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करोगे, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में आप बताएंगे कमेंट में आप कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। पहला देखो क्वेश्चन, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ए नंबर पीला, बी नंबर नारंगी, सी नंबर भूरा लाल और डी नंबर अपरिवर्तित रहता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? आप सभी ने पढ़ा होगा, भूरा लाल हो जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। देखो, ए नंबर 5.2, बी नंबर 6.2 और सी नंबर 7.2 और डी नंबर 8.2। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान होता है वो 5.2 होता है। तो ये नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है? देखो, जो लोहा है उसको जंग से बचाने के लिए, जंग जिसे मूर्छा भी कहते हैं देहात में, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर ग्रीस लगाकर, बी नंबर पेंट लगाकर, सी नंबर जिंक की परत चढ़ाकर और डी नंबर इन सभी के द्वारा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ग्रीस भी लगाया जाता है लोहे पर, जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है, पेंट भी लगाया जाता है, तो इन सभी के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर को समझ लो। कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। आई होप आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे कि जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है वो कितनी होती है? वो 4 होती है। 5वां क्वेश्चन देखो, C2H6 का IUPAC नाम है। C2H6 क्या है? C2H6 का IUPAC नाम है। ए नंबर मेथेन है, बी नंबर एथेन, सी नंबर एथाइन और डी नंबर एथिलीन। तो एथेन है। क्या है? एथेन। किसका? C2H6 का जो सही IUPAC नेम है वो क्या है? एथेन है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। एल्कोहलों के जो विहाइड्रोजनीकरण है उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? ए नंबर एल्डिहाइड, बी नंबर एस्टर, सी नंबर अम्ल, डी नंबर एमीन। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्कोहलों को जब विहाइड्रोजनीकरण हम करते हैं तो उससे एल्डिहाइड जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर होने वाला है, उसको आप अच्छे से समझ लेंगे। देखो, चर्मदाह या पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चर्मदाह या पेलेग्रा, जिसे चर्मदाह रोग हो जाता है तो उसमें किस विटामिन की कमी होती है? ए नंबर विटामिन B1, बी नंबर विटामिन B2, सी नंबर विटामिन B5 और डी नंबर विटामिन B12। तो चर्मदाह या पेलेग्रा रोग जो है वो विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अगर विटामिन B5 कमी होगी किसी भी व्यक्ति में तो उसको चर्मदाह या पेलेग्रा रोग हो सकता है। ठीक है, तो 7 नंबर ऑप्शन का जो सही ऑप्शन राइट आंसर है वो क्या है? सी नंबर है, विटामिन B5। देखो 8वां क्वेश्चन, वह क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। वह क्रियाएं आपको बताना है जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। ए नंबर उपापचयी अभिक्रियाएं, बी नंबर अपचयी अभिक्रियाएं, सी नंबर ए तथा बी दोनों और डी नंबर सामान्य अभिक्रियाएं। तो वह क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं वो क्या है? अपचयी अभिक्रियाएं हैं। क्या है? अपचयी अभिक्रियाएं जो उसमें कार्बनिक अणु जो है वो सरल अणुओं में टूटते हैं। 9वां क्वेश्चन, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु प्राप्त करती है? एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु जो है वो प्राप्त करती है? ए नंबर 32, बी नंबर 34, सी नंबर 36 और डी नंबर 38। तो सही ऑप्शन 38 है। कितना? 38 है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ATP के 38 अणु जो है वो प्राप्त करती है। 10वां क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
किसमें? ए नंबर श्वसन में, बी नंबर उत्सर्जन में, सी नंबर पाचन में, डी नंबर पोषण में। तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो श्वसन में हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जो है में जाता है, कहाँ जाता है? ए नंबर फेफड़ों में, बी नंबर आहार नाल में, सी नंबर हृदय में, डी नंबर त्वचा में। तो फेफड़ों में दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है 11वें क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? ए नंबर उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, बी नंबर जल का संवहन, सी नंबर भोजन का संवहन और डी नंबर अमीनो अम्लों का संवहन। तो पादपों में जाइलम का जो कार्य होता है वो आप सभी जानते होंगे, जल का संवहन। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का संवहन जो है वो जाइलम के द्वारा ही होता है। किसमें? पादपों में। पादपों में जल का जो संवहन है वो जाइलम के द्वारा ही होता है। तो आई होप आप समझ गए कि पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है, जल संवहन का। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हो गए क्लास 10th साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर, किस दर्पण के सामने, अब ये क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, देखो इसको, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा? क्या लिखा है? किस दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी बने, उल्टा व आकार में कुछ छोटा भी बने। तो ऐसा कौन सा दर्पण है? ए नंबर उत्तल, बी नंबर अवतल, सी नंबर समतल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो है उसके सामने यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा भी बनेगा, आकार में कुछ छोटा भी लगेगा। तो बी नंबर ऑप्शन 13वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, जो वक्रता त्रिज्या है उसको हम किसमें मापते हैं? ए नंबर सेंटीमीटर में, बी नंबर मिलीमीटर में, सी नंबर मीटर में और डी नंबर ये सभी। तो ये सभी, ठीक है, जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। हम वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर सब में माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ए नंबर 25 सेंटीमीटर पर, बी नंबर 50 सेंटीमीटर पर और सी नंबर 100 सेंटीमीटर, डी नंबर अनंत पर। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ए नंबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बी नंबर आयनों के द्वारा, सी नंबर प्रोटॉनों के द्वारा और डी नंबर न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो किसी भी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किससे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो प्रवाह है वो होता है किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ए नंबर वैद्युत ऊर्जा का, बी नंबर वैद्युत वाहक बल का और सी नंबर आवेश का और डी नंबर वैद्युत धारा का। तो एम्पियर सेकेंड वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? वैद्युत वाहक बल का। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन 17वें क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ए नंबर वोल्ट, बी नंबर वाट, सी नंबर ओम और डी नंबर एम्पियर। तो देखो वैद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है। जो तापीय विद्युत संयंत्र है उसमें उपयोग होने वाला जो ईंधन है वो क्या है? ए नंबर जल है, बी नंबर यूरेनियम है, सी नंबर जीवाश्मी ईंधन है और डी नंबर जैव मात्रा है। तो जीवाश्मी ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन कौन है? जीवाश्मी ईंधन है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जैव ऊर्जा मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए नंबर नाभिकीय, बी नंबर गोबर गैस, सी नंबर लकड़ी और डी नंबर कोयला। तो देखो निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है 20वें क्वेश्चन का। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ए नंबर। मैंने आप सभी को 20 इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताए क्लास 10th साइंस में, जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। इनमें से कई
क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो इनको लेकर मैं आपके लिए आया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बनाऊंगा तो वो आप तक ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और आने वाली सभी वीडियो को अच्छे से देखना है तथा अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करना है, ताकि अच्छे अंकों से आपकी जो बोर्ड पेपर है वो सफल हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे।